साथियों, ये किताबें वैसे बिना विमोचन के पूरे प्रदेश में और देश भर में लगातार पढ़ी जा रही है और ये सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली से छपी किताब है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो ऐसे मौके पे आप सभी सहभागी बन रहे हैं और इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी का और धन्यवाद। आप तालियों के साथ स्वागत करेंगे, आप सभी खड़े होकर स्वागत करेंगे क्योंकि मन के एक बरोबर, क्योंकि दुनिया भर में अभी आप एस्टीन फाइल देख रहे हैं, वहां बच्चियों के मांस को उसके ब्लड को निकाल के खा रहे थे। मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहे थे, काला जादू में यकीन कर रहे थे। ऐसे समय में ये किताब का आना हम सबके लिए बहुत उपलब्धि है। आप सभी बहुत बधाई हो। आप सभी अपने स्थान ग्रहण करेंगे। मैं इस किताब के स्वागत बोधन के लिए और बुक विमोचन के पहले विमोचन के अवसर पे मैं डॉक्टर आर के सुखदेव सर को आमंत्रित करता हूँ कि किताब के निचोड़ के बारे में यहाँ रखें। उसके बाद और भी हमारे सभी वरिष्ठ वक्ताओं को हम सुनेंगे। तो मैं लेखक और संपादक आदरणीय सुखदेव सर को आमंत्रित करता हूँ कि आप किताब के बारे में बात दो शब्द रखें। इस मंच में उपस्थित आदरणीय इस कार्यक्रम के सबसे बड़े अतिथि और प्रेरणा स्रोत परदेशी राम वर्मा, डॉक्टर परदेशी राम वर्मा। इस पुस्तक को मैं कहीं कहीं से दो लाइन रेफरेंसेस लिया हूँ। इसके स्रोत आदरणीय डॉक्टर जे.आर. सोनी। इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत रहे हैं दोनों तीनों IAS। वर्तमान में कावरे साहब हैं, संभायुक्त हैं। दूसरे दिलीप वासनीकर सर हैं जो विभागीय जांच के अधिकारी हैं, और BL ठाकुर सर तो हम लोग लगभग एक ही जगह के रहने वाले हैं, और उनकी प्रतिभा इतनी है कि वो जब 11th में थे ना, हम जब 9th पढ़ने गए तो इनका नाम था स्कूल के बोर्ड में ऊपर में, बोले मध्य प्रदेश के टॉपर हैं। रहे वृद्धि कॉलोनी में, इन्होंने फिजिक्स में MSc किया, यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे, और प्रदेश के कई जगहों पर कलेक्टर रहे। तो ये सारी विभूति का मैं इस कार्यक्रम में सम्मान करता हूँ। और दर्शक दीर्घा पर बैठे आदरणीय कुमकार जी बैठे हैं, चुनूराम बंजारे जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, और साहू जी बैठे हैं, गर्डे जी बैठे हैं, मैडम हर्षा बैठी है, और सभी तमाम जो है। और पीछे बैठे हैं, मैं जानता हूँ उसको, किशुन लाल, बहुत प्रतिभावान आदमी है किशुन लाल। वो मिलने आए हैं रतन लाल से, वो किशुन लाल जो दाढ़ी में बैठे हैं रतन, हाँ, तो बहुत विद्वान आदमी हैं। इन्होंने तो आज चूँकि इस पुस्तक का विमोचन है और अच्छा है, बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। पुस्तक के बारे में ऐसा है, गुरु घासीदास का जो दर्शन है बहुत मामूली चीज़ नहीं है। इस दर्शन पर तो कई दिनों तक बोला जा सकता है। पूरी जीवनी जिनकी लंबी रही है, और आज प्रदेश में इनके फॉलोअर
बहुतायत की संख्या में है, इनकी जीवनी को थोड़े समय में थोड़े शब्दों में विस्तृत नहीं किया जा सकता। परंतु मोटी मोटी बात यह है कि इन्होंने जो आंदोलन किया, 4 आंदोलन चलाए इन्होंने। धर्म का आंदोलन जिसको हम दर्शन कर सकते हैं, समता का आंदोलन, तीसरा सामाजिक आंदोलन, और चौथा जो आर्थिक आंदोलन। आर्थिक आंदोलन लगेगा आपको अटपटा, लेकिन उस समय इनके पास 32 गांव थे। 32 गांव में इनकी ज़मीन थी। 18,000 लगभग इनकी 18,000 एकड़ इनकी ज़मीन थी। ऐसे संपन्न आदमी इन्होंने उस समय की परिस्थितियां विपरीत थी और माकूल नहीं थी। इनका एक निश्चित समाज था। इनकी समाज की दयनीय स्थिति पर ये बहुत दुखी हुआ करते थे। इतना दुख था इनको कि लगता था कि बहुत दयनीय स्थिति है। उस समय लोगों को उतना मजदूरी भी नहीं मिलता था, उतनी खेती भी नहीं थी। इनके आंदोलन के बाद लोगों को ज़मीन का आवंटन हुआ तत्कालीन ब्रिटिश शासन के माध्यम से। इस तरह समता, और उस समय भी जो असमानता थी, असमानता इतनी कूट कूट कर थी समाज में कि अलग नहाने का जगह था, पानी पीने का वो बात नहीं था। परंतु इन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी और अंततोगत्ता समता का अधिकार इन्होंने लोगों को दिया, अपने समाज को दिया, और बड़ा सशक्त समाज खड़ा हुआ। ये जो आंदोलन है, ये जो इन्होंने जो आंदोलन चलाया, लेकिन जिस ढंग से उनके जीते जी चलाया गया, वो आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर होते रहा। उस ताकतवर नहीं है जैसा इनके समय था। इसका कारण है इनके बेटे का, बालक दास इनके बेटे का नाम था, जिनको कि ब्रिटिश काल में राजा गुरु की उपाधि दी थी। वो अपना धर्म प्रचार हाथी पर सवार होकर करते थे। उस दरमियान लोगों को सामंती प्रथा को, इनका हाथी पर सवार होना और समता का प्रचार करना रास नहीं आया। इनका हत्या की गई मुंगेली के पास नवलपुर करके एक जगह है, जहाँ इनका औराभाट है, औराबांध है। तो वहाँ इनकी हत्या हो गई। और जो इनकी ताकत थी वो लगभग धीरे धीरे, और सामंती प्रथा उस समय सिंधिया और भोसलेों का जो जमींदारी प्रथा थी, जो जबरिया फसल का उत्पादन कृषकों से ले लेते थे, तो उन पर भी वो लोग हावी थे। बाद में ये जो सतनाम आंदोलन का जो प्रभाव है कि बहुत सारी जातियां, यादव है, नाई है, धोबी है, कलार है, ये सारे सतनामी बन गए। उसके बाद धीरे धीरे ये इस प्रथा को तोड़ने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया और कुछ भागों में बट गए। रामनामी, जो कुछ लोग रामनामी बन गए, रात में उनके माथे पर कुछ लिख दिया गया, सुबह देखा गया कि तुम स्वर्ग में चले गए। उस बात को लेकर बहुत सारे लोग रामनामी हुए। इन्हीं सतनामियों के बीच से कुछ लोग सूर्यवंशी हो गए, जो रविदास परंपरा के लोग थे। रविदास परंपरा के जो लोग थे वो रविदासी न रहकर अपना नाम सतनामी को मानने लगे, सतनाम पंथ को, लेकिन बाद में उन्होंने सूर्यवंशी कहलाना पसंद किया। उसी प्रकार बिहार के कन्नौज से जो लोग आए थे और जो सतनाम पंथ पर चलते थे, वो लोग कन्नौजिया कहलाने लगे। इस तरह कुछ कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होने लगे और कुछ कुछ जैसे विवाद हुए। उस समय भी अंधकार का वो था, बोलबाला था, झांपी प्रथा थी, चौका था। तो इसमें आस्था का बात चलता था, प्रगतिशीलता की बात कम थी। इसलिए समाज उतनी स्पीड से प्रगति नहीं कर पाया।
बाद में जब ये किताब को लिखा, इसमें तो जनेऊ नहीं है, तो लोगों ने मुझको पूछा यहाँ कहाँ है। तो इसकी लंबी कथा है। 1920 में कानपुर में जाकर कुछ महंत लोग उनका जनेऊ धारण किए श्रद्धानंद के द्वारा। उसके बाद से कुछ प्रथा कुछ दिनों तक यहाँ चलती रही और बाद में कुछ लोगों ने इसको पूर्णतः अंगीकार नहीं किया। इनका जो दर्शन है, इनका दर्शन है कि एक कथा बार बार मैं जब भी किसी शिक्षण संस्थाओं में मुझे बुलाया जाता है तो मैं 2 बात जरूर कहता हूँ। अधरे अधर नांगर रहेंगे, अधरे अधर तुतारी, और 6 काठा धानेला बोड अरे गुरु घासीदास। मतलब ये अधर अधर का मतलब है कि कोई जो जोतने वाला नांगर है जमीन के ऊपर नहीं चलता, और अधर अधर तुतारी का मतलब ये है कि आप यदि जो जूते हुए बैल को यदि आप तुतारी नहीं मारेंगे तो अपने आप चलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो अधर का मतलब होता है ओठ। ओठ का मतलब आप मीठे वचन बोलिए, ओठ से ही आप प्रशासन कर सकते हैं, मीठी वाणी से, संतुलित वाणी से। इसका यही अर्थ होता है अधर अधर नांगर चले। मीठी वाणी के साथ आप अपनी प्रजा के साथ हैं। हाँ, और अधर अधर तुतारी का मतलब आप हाथ पर डंडा रखिए, तुतारी रखिए, लेकिन उस पर प्रहार मत कीजिए। वो अनुशासन है, वो अनुशासन था। तो ये संतुलित और मध्यम मार्ग के अनुसार आप आचरण करिए प्रजा के साथ, और अनुशासन का उनको अनुशासन की उसको देशना दीजिए और उन्हीं के साथ आप शासन चलाइए। यही उनका मार्ग था। एक बात मैं अपनी बात ख़त्म करने के बाद एक बात मैं और कहूँगा। उनका एक टर्निंग पॉइंट था। जब वो सारंगढ़ जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो सारंगढ़ से ही वो लौट आए। उनका टर्निंग पॉइंट था। सारंगढ़ से लौटने के बाद उन्होंने तो वहाँ से लौट के आते हैं और उन्होंने कहा कि मंदिरवा में का करेगा जाबो, अपन घटला देवता बनाबो। ये सब लोगों को मालूम है, परंतु ये सब लोगों को मालूम है। और इन्होंने जो रूढ़ी परंपरा है, पाठंग है, इसके खिलाफ इन्होंने जन जन को चेतना जगाई। तो उनका एक और गीत है। यहाँ पर पीएचडी स्कॉलर हैं 2-3 लोगों ने गुरु घासीदास पर पीएचडी किया है। गणेश कोसले शायद आए होंगे, उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझको एक दिन फ़ोन में कहा था कि गुरु घासीदास का एक स्लोगन बहुत ही सारगर्भित है और लोगों को प्रेरणादायक है। उनका एक स्लोगन था कि पथरा के देवता हालय नहीं डोलय नहीं, पथरा के देवता हालय नहीं डोलय नहीं, पथरा के देवता आँखीला खोलय नहीं ओठला चलाया नहीं, आँखीला खोलय नहीं ओठला चलाया नहीं। कतरो नरियल चघा ले और कैतरो रह जा उपास, कतरो नरियल चढ़ा ले और कतरो रह जा उपास, कतरो पानी डाल ले नहीं पूरा होवे तो रास। और अंत में वो कहते हैं, अंत में अंतिम पंक्ति इसकी ये है कि आओ हमार अंगना में जैत थामला लगाबो, आओ हमार अंगना में जैत थामला लगाबो, आओ मंदिरवा में जाके जोत जला के पैसा ला काबर सिराबो, मंदिरवा में जाके जोत जला के काबर पैसा ला सिराबो। तो बहुत कठिन शब्द है और बहुत मार्मिक शब्द है। आज की परिस्थिति में, विज्ञान के युग में बहुत कम लोग इसको आचरण में लाते हैं, और ये जो लोग भी आचरण में लाएंगे, मैं समझता हूँ कि विज्ञान सम्मत, तर्क सम्मत ये धारणा जो गुरु घासीदास जी निर्वाण के समय 1820 निर्वाण के पूर्व ये बात को कही थी। कहना तो बहुत है,
परंतु और हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक लोग हैं। मैं एक बात दो लाइन की अपनी एक बात और बोलना चाहता हूँ कि किसी ने मुझको पूछा था, कल मेरा बिलासपुर में स्पीच था, तो बिलासपुर में स्पीच था, सर भी थे। उसने पूछा कि गुरु घासीदास कब गुजरे, कहाँ गुजरे, कहीं उसका कोई मठ मंदिर नहीं है। तब मैंने कहा वो बात अभी यहाँ कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा वो ये है, मेरा स्पष्टीकरण, कि देखिए कबीर जो है, कबीर काशी में रहते थे और काशी की एक धारणा है कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। कबीर कहा करते थे, जो काशी में लोगों की धारणा थी काशी में रहेगा और काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो कबीर ने काशी छोड़ दिया और मगहर में रह गए। मरने के पहले मगहर गए और मगहर में जाने का उन्होंने तर्क दिया कि मैं नरक में जाऊंगा, मैं नरक में जाना चाहता हूं, इसलिए मगहर आया। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने स्वर्ग के लालसा को तिरोहित करने के लिए मगहर जाने की बात कही और अपने स्वयं को नरक जाने के लिए उन्होंने घोषणा की। वही बात। और कबीर का जो मठ है, कबीर का जो उनके जो स्मारक है, उन्होंने कहा था नहीं बनाना। यही परंपरा पर ध्यान में रखते हुए गुरु घासीदास ने इतनी चेतना जगाई। वो कैसे कर सकते हैं कि मेरा कोई मठ हो, मंदिर हो। उन्होंने उसका विरोध किया, इसलिए कहीं पर भी उसका चिन्ह नहीं है। यही इसका प्रमाण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम।